हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कि इंडिया के मुकाबले चाइना जो है इतनी स्पीडली और ज्यादा ग्रोथ क्यों करता है। तो हम एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में और सीक्वेंस में समझेंगे कि क्या बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है चाइना की टेक्नोलॉजी। अगर आपने हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि चाइना ने ये इजाद कर दिया, चाइना ने वो बना दिया। तो उनका रीज़न क्या है? आपने सुना होगा कि चाइना की जो ट्रेनें वो 400-450 किलोमीटर पर भी एकदम स्मूथ और स्टेबल चलती है, जबकि इंडिया की ट्रेनों के बाथरूम साफ होले वही बड़ी बात है। और अगर हम इस जनरेशन की ट्रेन की बात करें जैसे कि वंदे भारत हो गई, तो वो मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर जाती है, लेकिन वो 120 पर अगर जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है, स्टेबल नहीं रहती। जबकि चाइनीज जो ट्रेन है वो 400-450 किलोमीटर पर भी एकदम स्मूथ और स्टेबल रहती है। तो इनकी जो ग्रोथ है उनका एक रीजन जो है वो है टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा कि टेक्नोलॉजी उन लोगों ने जल्दी बना ली, वो क्योंकि उनका जो एक रीजन है वो है टेक्नोलॉजी कॉपी करना। आपने सुना होगा कि जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो इतनी स्पीड और फास्ट चलती है, तो उन लोगों ने क्या किया, चाइना वालों ने, कि उनके ऊपर से अपनी एक ट्रेन बना दी, यानी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी कॉपी करके पेस्ट कर दी। इनकी वजह से जो है सीधी बात से इनकी टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होती है। दूसरी बात करें तो आपने सुना होगा कि अमेरिका का एक फाइटर जेट है जो किसी की रडार में नहीं आता, और उस फाइटर जेट का नाम है B-2 बॉम्बर। डिट्टो वैसा ही उन लोगों ने कॉपी करके बना दिया अपना एक फाइटर जेट। जिन्होंने कॉपी करके एक नया फाइटर जेट क्रिएट किया, उन लोगों ने दिखा दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी अपग्रेड है, लेकिन सच में इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, बल्कि उन लोगों ने मोस्ट ऑफली टेक्नोलॉजी है वो एकदम कॉपी करके पेस्ट करी हुई है, जिनकी वजह से इनकी ग्रोथ स्पीडली होती है। देखो, हम दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वो हो गया एग्रीकल्चर। चाइना का जो एग्रीकल्चर है वो सच में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है, क्योंकि चाइना के जो फ्रूट है, फल है, उनमें इतना जूस निकलता है, एक फ्रूट में ही सिर्फ इतना जूस निकलता है कि पूरा ग्लास भर जाए, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका रीजन है कि इनके जो बीज है, फल मतलब सब्जी, इनके जो बीज है ना, वो सारे के सारे बीज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इजाद किया जाता है, उनकी मदद से बनाए जाते हैं, ताकि अगर किसी वर्ष पानी की कमी हो, बारिश कम हो और खाद कम मिले, तब भी ये फ्रूट और फल जो है इतनी स्पीडली ग्रोथ करके उग जाए। जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में इनके जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में होती है। इनकी वजह से बहुत इनको मुनाफा होता है, मतलब कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर तक बढ़ा रहे हैं, और इंडिया में ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। और तीसरा पॉइंट हो गया इनकी इकोनॉमी और जो है इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा कि चाइना ने इतना प्रॉफिट बनाया, इस साल चाइना ने इतना प्रॉफिट बनाया। वो क्यों? क्योंकि चाइना जो है इसके पीछे चालू माइंड यूज करता है। वो क्योंकि चाइना जो है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में फर्स्ट तरफ से इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो जो है ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करता है जहां उनको लॉसेस के चांसेस ही बहुत कम। आपने सुना होगा कि टीवी शोज में इन लोगों ने इतना कमाया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया के टीवी शोज की बात करें तो उनके एपिसोड जो है 40 मिनट, मतलब 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक होते हैं, जबकि चाइनीज एपिसोड जो है वो होते हैं 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक, और मैक्सिमम इनके एपिसोड जो होते हैं वो 16 से लेकर 40 है। लेकिन वो 40 एपिसोड में वो जो पब्लिक को चाहिए वो दिखाती है। इनकी वजह से पब्लिक की जो मतलब एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी ही रहती है, पब्लिक का जो क्रेज है वही बड़ा रहता है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर अपने मुताबिक स्टोरी मोड़ देता है, तो वो टीवी शोज जो है जो अपनी पहली इनकम करने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है, यानी कि टीवी शोज फ्लॉप हो जाता है, वो दिखाता है बस। चौथा पॉइंट हो गया आर्मी से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि चाइनीज आर्मी जो है वो किसी भी देश से तुरंत लड़ने नहीं जाएगी, क्योंकि उनसे उनकी आर्मी को जो है नुकसान पहुंचता है, इससे उनका खर्चा बढ़ता है, जिसकी वजह से उनकी जीडीपी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस डर से वो लोग जो है किसी भी देश से सीधे लड़न और भिड़ंत में नहीं आएंगे, बल्कि वो जो बचा हुआ पैसा जो है लड़ाने में नहीं लगाएंगे, वो दूसरी चीजें इन्वेस्ट करने में, दूसरी चीजें जो है दूसरे मतलब कि स्टार्टअप हो गई, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो गई, उन पे लगाएंगे। इससे उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उनके पैसे और प्रॉफिट भी बढ़ती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।